युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। युद्ध में पुण्य होगा पाप, लड़ाई झगड़ा होगा, और युद्ध के बीच में भी ध्यान कहाँ है? आत्मा से परमात्मा की ओर। जो भोजन करते करते जिनको भजन याद आ जाए, जो माल के बीच में बैठे हो जिनको माला याद आ जाए, युद्ध में तलवार चलाते चलाते आत्मा से परमात्मा बनने की याद आ जाए, उसका नाम है घर में बैरागी भरत चक्रवर्ती। सोचो, विचार करो। वो श्रीपाल जी का चरित्र, जन्म हो गया, बाल अवस्था बीत गई, युवा हो गए, विवाह हो गया। विवाह के बाद कुछ साल बीत गए, और कुछ साल बीतने के बाद जब मन में भाव आया कि ये धन मेरा कमाया हुआ नहीं है, ये तो घर जमाई का है, घर जमाई कहलाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है। जो माता पिता के घर में रहते हैं और अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाते हैं, अपनी दोनों भुजाओं से कमा करके जिस धन का संचय करते हैं वो धन उपयोगी होता है। उस धन के लिए इधर मैना सुंदरी समझा रही है, मैं कैसे रहूंगी, 12 साल 12 पल भी रहना बहुत कठिन है, कैसे रहूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। उधर माता रोक रही है, कुंद प्रभा बेटा इतने दिनों में तो आज देखा तुम्हें, अब मिले हो, अब 12 साल के लिए फिर चले जाओगे, मैं क्या करूंगी अकेली। माता को समझाते हैं, पता चलता है माता को अभी ये मानने वाले नहीं है। माता समझाती है, अपने धर्म को मत छोड़ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना को मत छोड़ना, श्री चक्र मंडल विधान की आराधना को मत छोड़ना। अपने से छोटी बेटी को पुत्री के समान समझना, अपने बराबर की बहन के समान समझना, अपने से बड़ी माता के समान समझना, माता की आज्ञा का पालन करना, आप सदैव सुखी रहोगे। माँ की आज्ञा के पालन का उल्लंघन मत करना, माता की आज्ञा को मत भूलना। ऐसा माँ समझा करके भेज रही है, और माँ से आज्ञा लेकर के निकल जाते हैं। घूमते 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 फिरते वत्सनगर की ओर पहुंच जाते हैं। कहाँ? वत्सनगर की ओर पहुंच जाते हैं। वचन देकर के आए हैं मीना सुंदरी को कि 12 साल के बाद यही अष्टमी पड़ेगी, मैं घर लौट आऊंगा। मीना सुंदरी ने कहा, अगर 12 साल बाद और इस अष्टमी के दिन नहीं आए, नवमी के दिन मैं घर त्याग कर दूंगी। ऐसी कोई महिला है क्या राहुल बिहार में कि श्रीमान जी जब कह दे जब नहीं आए हो घर त्याग दे? है क्या कोई? है कोई मीना सुंदरी यहाँ कि श्रीमान जी 10 बजे की कह के गए हो और 12 बजे आ रहे हैं? कितने बजे की कह के जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं? 1 दिन की कह के जा रहे हैं, 4 दिन में आ रहे हैं। अरे जिस दिन तुम घर का त्याग करने लग जाओगी ना, तुम्हारे श्रीमान जी तुम्हारी आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे। त्याग करके तो देखो, त्याग की महिमा क्या है। मीना सुंदरी ने भी
अपने भाव व्यक्त कर दिए थे, अगर 12 वर्ष बाद अष्टमी को नहीं आए, मैं 9वीं के दिन नहीं रुकूंगी, मैं गृह त्याग करके आर्य का दीक्षा धारण कर लूंगी। वचन दे करके गए थे, मैं लौट के आ जाऊंगा। और मां की आज्ञा लेकर के निकले। घूमते घूमते कहां पहुंच गए? वत्सनगर में पहुंच गए। उस वत्सनगर की शोभा बड़ी ही निराली थी, सुंदर थी। नदी, तालाब आदि, सरोवर आदि थे। वहां एक चंपक वन और वन में वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। विश्राम कर रहे थे। वहां पे एक पुरुष वीराकृति का एक पुरुष मंत्र की सिद्धि कर रहा है। उन्होंने देखा ये वीराकृति पुरुष मंत्र की सिद्धि कर रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है, इसको विद्या सिद्ध नहीं हो रही। वो जाकर के देखते हैं और पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? वे वीराकृति पुरुष कहते हैं, मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूं, विद्या सिद्ध नहीं हो रही। जैसे ही देखते हैं श्रीपाल जी को, कहते हैं तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, तुम्हारी शालीनता, गंभीरता, तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम इस कार्य को कर सकते हो। वो सारी मंत्र सिद्धि और श्रीपाल जी को बता देते हैं। जैसे ही श्रीपाल मंत्र की सिद्धि करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और वो विद्या सिद्ध हो जाती है। विद्या सिद्ध हो जाती है। विद्या सिद्ध करके श्रीपाल जी उनको उनकी विद्या सौंप करके आगे बढ़ते हैं। तो वो वीराकृति पुरुष कहते हैं कि ये विद्या आपने सिद्ध की है, अब ये विद्या आपकी है। श्रीपाल कह रहे हैं, मैं इस विद्या को कैसे ग्रहण कर लूं? चलते फिरते किसी की चीज को ग्रहण कर लेना मेरी थोड़ी ना हो जाती है। ये विद्या तो आपकी थी, आपने मुझसे कहा, मैंने आपका कार्य कर दिया। ये विद्या मेरी नहीं है, ये विद्या आपकी है। किसी के घर को अपना घर बना लेना, किसी के सामान को अपना सामान बना लेना, ऐसा नहीं होता। मैं तो राहीगीर हूं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस विद्या को तुम नहीं ले रहे हो तो मेरे पास 2 विद्या और है। कितनी विद्या? 2 विद्या और है। उन 2 विद्या का नाम है जलतारणी एवं शत्रु निवारणी। 2 विद्या, ये दोनों विद्या तुम ले लो। और उन्होंने उनके आदर सत्कार में उनको 2 विद्याएं दे दी और कहा, जिनने विद्या दी वो वीराकृति पुरुष कौन थे? वो विद्याधर थे। विद्याधर विद्याओं की विद्या तो उनके अंदर रहती हैं। उन्होंने 2 विद्या उनको भेंट में दी। कौन सी विद्या? जलतारणी और शत्रु निवारणी। कौन सी विद्या? शत्रु निवारणी। गुणों के अधीन द्रव्य है, द्रव्य के अधीन गुण नहीं हुआ करते हैं। और जो पुण्यशाली होते हैं उनके लिए जंगल में भी मंगल हो जाता है। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो सोना भी मिट्टी हो जाती है, वह रत्न भी
अंगारा हो जाते हैं। वहां से निकले तो भरूच नगर में जा पहुंचे। समुद्र के किनारे टेकड़ी पट पर बने जिन मंदिर में पहुंच गए और जिन मंदिर के दर्शन करे, श्री चक्र की आराधना की। वहां से निकले तो एक सेठ से भेंट हो गई और उन सेठ का नाम था धवल सेठ। कौशाम्बी नगर के वो सेठ थे, व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे। 500 जलपोतों में उनका माल भरा हुआ था। कितने जलपोतों में? 500 जलपोतों में उनका माल भरा हुआ था। ऐसे धवल सेठ से उनकी मुठभेड़ हो गई। अचानक वो धवल सेठ के 500 जलपोत, जलपोत का मतलब जहाज, वो 500 जहाज में जो माल भरा हुआ था वो डूबने, आंधी तूफान आ गया तो वो खाई में अटक गए। 500 जो जलपोत थे वो अटक गए। अब अटकने के बाद सेठ जी किसी निमित्त ज्ञानी के पास पहुंचे कि मेरे 500 जलपोत अटक गए हैं, ये कैसे निकल सकते हैं, कैसे निकालूं? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी महान पुण्यशाली जीव होगा, शुभ लक्षण वाला होगा, शुभ लक्षणों के जो कोई महान पुण्यशाली गुणों से भंडारी जो पुरुष होगा, उसके हाथ लगते ही तुम्हारे ये 500 जलपोत निकल जाएंगे। राजा के पास गया धवल सेठ, राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा कि मेरे 500 जलपोत समुद्र में डूब गए, फंस गए हैं और निकालने के लिए किसी ने कहा कि यहां पर बलि चढ़ाओ तो तुम्हारे 500 जलपोत निकल जाएंगे। उनने बलि की आज्ञा ले ली राजा से। राजा ने बलि की आज्ञा दे दी। अब बलि की आज्ञा के लिए किसी की बलि देना था तो ऐसे उस सेठ ने अपने साथियों को भेज दिया कि किसी की बलि देंगे तो वो 500 जहाज बच जाएंगे। अब उनके जो सैनिक थे, सेठ के जो सहचर थे, उनको भेज दिया कुछ लोगों को। वो नगर भ्रमण करते करते एक जंगल की ओर पहुंच गए और वहां जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति लेटे हुए थे। वो व्यक्ति कौन थे? श्रीपाल। वो विश्राम कर रहे थे उस वृक्ष के नीचे, छाए में विश्राम कर रहे थे। जब धवल सेठ के सहचरों ने देखा यहाँ कोई पुरुष विश्राम कर रहा है, इन्हें जगा लिया जाए, इनकी अब कहां से ढूंढ के लाएं जिसकी बलि देंगे। ऐसा करते हैं, इस पुरुष को ही ले चलते हैं। अब वो सब खड़े हो जाते हैं, 2-4 जो लोग होते हैं, और श्रीपाल जी को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई उनको जगा नहीं पाता। कहते कौन जगाए? इतनी देर में आपस में चर्चा करते हैं। श्रीपाल जी की आंखें नींद खुल जाती है। वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कैसे आए? वह सारा वृतांत धवल सेठ का श्रीपाल जी को बता देते हैं और कहते हैं अगर हम आपको नहीं ले गए तो भी हमें मृत्युदंड मिलेगा, हमें मरना तो है ही है। अगर हमने किसी बलि वाले को नहीं ले जाके दिया तो हमारा मृत्युदंड तो है ही है। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब हमारा जीवन तो निश्चित है ही नहीं। अब आप बता दो हमें क्या करना। तो श्रीपाल ने पूछा कि बलि चाहिए या जहाज बचाने हैं, क्या करना है? तो श्रीपाल से सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्रीपाल ने कहा घबराओ नहीं,
तुम्हारे साथ मैं हूं। और वो सेठ जी के पास चले जाते हैं। जैसे ही पूछते हैं सेठ जी से कि आपको जलपोत चाहिए या बलि चाहिए। सेठ जी बोले मुझे तो अपने जलपोत चाहिए, जहाज चाहिए। तो कहने लगे कि अगर जलपोत चाहिए तो मैं आपके जलपोतों को निकलवा देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया कौन सा कार्य। वो पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं, सिद्ध चक्र का स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं और हाथ लगाते ही जलपोत निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था वो जलपोत कीलित कर दी हो किसी ने, वो निकल ही नहीं रहे थे। और जैसे ही श्रीपाल जी ने हाथ लगाया, पंच परमेष्टि का स्मरण किया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया, वो सिद्धों की आराधना की, सिद्धों का स्मरण किया और जैसे ही जलपोत में हाथ लगाया अब जलपोत निकल गए और वहां उनकी जय जयकार होने लगी। धवल सेठ ने देखा ये अतिशय चमत्कार, उसके मन में भाव आया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। और कहते हैं कि चलो मैं यात्रा पर जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलना चाहो तो चलिए। श्रीपाल जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जाकर के क्या करूंगा, अगर तुम मुझे यात्रा में ले जाना चाहते हो तो व्यापार का 10वां हिस्सा मेरे को मिले तो मैं जाऊं। अचानक वो अपने साथ सेठ जी अपने साथ श्रीपाल जी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और अचानक एक चेतावनी आती है, सावधान। दस्यु का बड़ा भारी दल टूट के पड़ता है। सावधान, जो भी आपके पास सामान है वो सारा हमको सौंप दीजिए, अन्यथा युद्ध की तैयारी कीजिए।